कैन यू फिल दिस? क्या आप इसे भर सकते हो? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन और ये कहानी ओशो की बताई हुई कहानी है। तो एक साधु ने सम्राट के द्वार पर दस्तक दी। सुबह का वक्त था, सम्राट बगीचे में घूम रहे थे। संयोग की बात है कि सम्राट मिल गए। साधु ने अपना पात्र उनके सामने कर दिया और सम्राट ने पूछा कि बताओ क्या चाहते हो। साधु ने कहा, कुछ भी दे दो, शर्त एक है कि मेरा पात्र पूरा भर जाए। मैं थक गया हूं और ये पात्र भरता ही नहीं है। सम्राट जो है हंसने लगे और कहा कि तुम पागल मालूम होते हो। पागल ना होते तो साधु ही क्यों होते? ये छोटा सा पात्र भरता नहीं है, तो ये छोटा सा पात्र क्यों नहीं भर रहा? फिर सम्राट ने अपने मंत्री को कहा कि ले आओ, स्वर्ण अशर्फियां ले आओ और भर दो इससे, और इस साधु का मुंह जो है सदा के लिए बंद कर दो। साधु ने कहा कि फिर याद दिला दूं कि भरने की कोशिश अगर आप करते हो तो ये शर्त है कि जब तक भरेगा नहीं पात्र, मैं हटूंगा नहीं। यानी कि जब तक आप पूरी तरह से भर नहीं दोगे, मैं अब हटूने वाला नहीं हूं। तो सम्राट ने कहा, तू घबरा मत पागल, भर देंगे, सोने से भर देंगे, हीरे जवाहरात से भर देंगे। लेकिन जल्दी ही सम्राट को जो है अपनी भूल पता लग गई। तो उसमें अशर्फियां डाली गई और वो खो गई। हीरे जवाहरात डाले गए, वो भी खो गए। लेकिन सम्राट जो थे वो बड़े ही जिद्दी थे, और वो भी कहते कि भाई अब मैं साधु से हार मान लूं तो सारे समाज में बेइज्जती होगी। और सारी राजधानी में जो है खबर पहुंच गई और सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। सम्राट जो है अपने खजाने में से सारी चीजें निकालते रहे, पात्र में डालते रहे, और ना जाने वो कहाँ गायब हो जाती। लेकिन सम्राट भी जो कहते कि भी मैं सारा खान जो तिजोरी है, सारा जो खजाना है वो खाली कर दूंगा, लेकिन इस पात्र को भर के दिखाऊंगा। और सूरज ढलने लगा और सम्राट का जो कभी ना खाली होने वाला खजाना है वो खाली होने लगा, लेकिन पात्र फिर भी नहीं भरा। और फिर जो है उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई और गिड़गिड़ाने लगे और साधु के चरणों में गिर गए और कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी अकड़ आपने मिटा दी, बहुत ही अच्छा किया। मैं सोचता था कि मेरे पास अक्षत खजाना है, लेकिन ये तुम्हारे छोटे से पात्र को भी भर ना पाया। बस एक ही प्रार्थना है कि मैं तो हार गया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने व्यर्थ ही तुम्हें आश्वासन दिया था पात्र को भरने का। मगर जाने से पहले मुझे एक छोटी सी बात बता जाओ। दिन भर यही बात जो है मुझे परेशान करती रहेगी। ये पात्र क्या है? इसमें क्या जादू है? ये किस चीज से बना हुआ है? साधु जो है हंसने लगा। उसने कहा, कोई जादू नहीं है, इसे मैंने आदमी के हृदय से बनाया है। ना आदमी का हृदय भरता है और ना ही इसीलिए ये जो पात्र है, ये जो बाउल है, ये भरता नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आदमी का हृदय जो है कभी सेटिस्फाई नहीं होता। इस जिंदगी में कोई और चीज तुम्हें छका ना सकेगी। तुम्हारा पात्र जो है खाली का खाली ही रहेगा। कितना ही धन डाल दो इसमें खो जाएगा, कितने ही पद डाल दो इसमें खो जाएंगे। पात्र खाली का खाली ही रहेगा। तुम भरोगे नहीं। भरता तो आदमी को केवल परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा जो है वो अनंत है, और हमारी जो प्यास है वो भी अनंत है। तो अगर हमें अपनी प्यास को भरना है तो वो केवल परमात्मा से ही भरी जा सकती है। तो आज की डेट में क्या है ना फ्रेंड्स, कि हम सब लोग जो है मटेरियल चीजों के पीछे भागते रहते हैं। तो गाड़ी चाहिए तो बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए तो बड़े से बड़ा घर चाहिए। लेकिन जितना ज्यादा आप इन चीजों के पीछे भागोगे, आप नोटिस करोगे कि उनसे सेटिस्फैक्शन आपको और भी कम होता जा रहा है। तो असली चीज है आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो जब तक आप उस अनंत कनेक्शन से नहीं जुड़ोगे, तब तक सेटिस्फाई होना बहुत ही मुश्किल है। तो आई होप यू लाइक द स्टोरी। आइए आज की टेक टिप की बात करते हैं। तो एक बहुत सारी अमेजिंग एआईज आज की डेट में आ रही हैं, और ये एक एआई मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये हब स्पॉट की एआई है, कैंपेन असिस्टेंट। और ये जो लिंक है ये आपको वीडियो में मिल जाएगा। और ये कैंपेन असिस्टेंट ये फ्री एआई मार्केटिंग एसेट क्रिएटर है। तो आप जो है लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, ईमेल्स बना सकते हैं, एड्स बना सकते हैं, एंड दिस इज टोटली फ्री जस्ट विद अ फ्यू क्लिक्स। ओके, तो ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको कॉपी जनरेट करनी है, मार्केटिंग कैंपेन बनाने हैं, आपको कुछ भी चीज बनानी है, आप इसे ट्राई करके देखिए। लैंडिंग पेजेस, ईमेल्स, एड कॉपीज। सो गो हेड, ट्राई दिस आउट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।